नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप अपने प्रिपरेशंस को जारी रख सकें और देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज है और मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। वन लाइनर अप्रोच होगा और आप इसको चाहें तो नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु इज क्रिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो इसका आंसर है मेलविल डेवी। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय सी ए कटर? तो सी ए कटर ने जो क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप किया था वो था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय जे मिल्स? जे मिल्स ने डेवलप किया था BC2। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। How does a library classification system contribute to the knowledge mapping? To establishing relationship and hierarchies between the different subjects. कैसे नॉलेज मैपिंग में हेल्प करता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है और हायरार्की स्टैब्लिश करता है दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में। Which statement about library classification system is the most accurate? They are essential tool for organizing and accessing information in libraries. तो कौन सा स्टेटमेंट सबसे एक्यूरेट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए? ये है एसेंशियल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एसेसिंग द इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अल्फाबेटिकल इंडेक्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? अल्फाबेटिकल इंडेक्स का क्या मेन पर्पस होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में? टू लोकेट स्पेसिफिक टर्म्स विद इन द क्लासिफिकेशन शेड्यूल। ये स्पेसिफिक टर्म्स को विद इन द क्लासिफिकेशन शेड्यूल में लोकेट करने में हेल्प करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेसेट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रेफर्स टू। फेसेट लाइब्रेरी साइंस में किस चीज को रेफर्स करता है? फंडामेंटल कैटेगरीज यूज टू सब डिवाइड सब्जेक्ट। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्जेक्ट को डिवाइड करने में, सब डिवाइड करने में। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर फॉर्म डिवीजन यूज्ड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में फॉर्म डिवीजन का दूसरा नाम क्या है? कॉमन सब डिविजन्स। व्हाई आर द फॉर्म डिविजन्स कंसिडर्ड एक्सुलरी इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? फॉर्म डिवीजन को एक्सुलरी क्यों कंसिडर किया जाता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में? दे कैन बी एडेड टू एनी सब्जेक्ट कैटेगरी विद इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसी भी सब्जेक्ट कैटेगरी के साथ ऐड किया जाता है। डिफाइन कैनन्स एज अ। तो कैनन्स क्या है? नॉमरेटिव प्रिंसिपल्स एंड गाइडिंग फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड। ये नॉमरेटिव प्रिंसिपल्स होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ WCB शेयर्स, E.W. Himley and E.C. Richardson in the context of library classification? They contribute to the early theoretical development of the classification. इन्होंने अर्ली डेवलपमेंट जो हुआ था थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन का उसमें हेल्प किया था। हाउ डिड H.E. Billis contribute to the field of library classification? तो he developed a theoretical framework and design in his own classification scheme. इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन किया था। What is the opposite of concreteness in the context of library science? तो concreteness का opposite क्या होता है? Abstractness. What is the primary focus of classification in the context of library science? तो primary focus क्या होता है क्लासिफिकेशन का लाइब्रेरी साइंस में? ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, या क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, ये कह सकते हैं। What is the main difference between the classifier and a classificationist in the library science? Classifier और classificationist के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है लाइब्रेरी साइंस में? तो ये देख सकते हैं। A classifier applies the classification system. Classifier classification system को अप्लाई करता है, while classificationist designs the system. Classificationist जो होता है क्लासिफाइंग सिस्टम को डिजाइन करता है। In the context of library science, what does concomitant imply? Two characteristics, इसका आंसर है two characteristics that consistently lead to the same grouping. अगला क्वेश्चन है, what is the
opposite of concreteness in the context of library science? इसका आंसर है abstractness. How does Ranganathan own practice contradict the idea of a rigid order? कैसे रंगनाथन का जो प्रैक्टिस था खुद ही उसके आइडियाज के साथ आइडिया ऑफ रिजिड ऑर्डर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. ही हैज चेंज द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिज ऑन क्लासिफिकेशन सिस्टम. वो ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ही चेंज किया था. व्हाट डज द पीएमएस फॉर्मूला रिप्रेजेंट? A sequence of categories based on their decreasing level of concreteness. एक एक सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज है जो डिक्रीज कॉन्क्रीटनेस को डिक्रीजिंग लेवल पे डिफाइन करता है. ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोबारा.